आज बात करते हैं मोक्ष की। क्या मोक्ष का कोई लोक परलोक होता है, या मोक्ष तब मिलता है जब आप किसी लोक परलोक किसी परम धाम में चले जाते हो? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। यहां पर हमें बताया जा रहा है कि आपने वैकुंठ जाना है, लेकिन हमारे शास्त्रों के संदर्भ में कुछ न कुछ विषय हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली जो बात है वह है अष्टवक्र गीता से, जहां ऋषि अष्टवक्र कह रहे हैं कि लिंग शरीर का आना जाना होता है, आत्मा का आना जाना नहीं होता, और वह किसी लोक परलोक में या किसी देश में किसी काल में ना तो वह कहीं जाता है, ना ही आत्मा कहीं से आता है। यह सिर्फ लिंग शरीर होता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि आवागमन उसका चलता रहता है। एक समय में चला गया और किसी समय वह वापस आ गया। और ऐसे ही शिव गीता में जो दूसरा प्रमाण है वह है कि भगवान शिव कह रहे हैं कि मोक्ष का कोई अपना लोक नहीं होता। यह तो सिर्फ अज्ञान में जीव को ये होता है कि वह किसी लोक में जा रहा है या किसी परलोक से वापस आ रहा है। ना मोक्ष किसी का वैकुंठ में है, ना ही कैलाश में। यह तो सिर्फ अज्ञान है। जब हृदय की अज्ञान की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, तब उस नष्ट होने के बाद या नष्ट होने को ही मोक्ष कहा जाता है। और जो तीसरा प्रमाण है वह है श्रीमद् भागवतम में, जहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव, लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर का आवागमन चलता रहता है। वह अपने कर्मों के अनुसार उसका आवागमन चलता रहता है, क्योंकि लिंग शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर मन इंद्रियों से बंधा होता है। इसी वजह से वह अपने शरीर में अहंकार कर बैठता है। इसी कारण उसको अपना आवागमन एक लोक से दूसरे प्रलोक में आना जाना प्रतीत होता रहता है। वास्तव में जो आत्मा है उसका आना जाना होता ही नहीं है। तो यह सारी की सारी जो चीजें हैं यह हमसे छिपाई जाती हैं। हमें क्या बताया जाता है कि आपने किसी लोक परलोक में जाना है, किसी परम धाम में जाना है। जहां तक परम धाम की बात है, आत्मा को ही, आत्म पद को ही परम धाम कहा जाता है। आत्मा को जानना ही परम धाम होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपने ऊपर जाना है, परमात्मा कहीं ऊपर छिप के बैठा है और आपने भाग दौड़ करनी है ऊपर जाकर।